इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आंखें न्यूज़ 24 में। आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सलीम परवेज को ज्यादा जीव की सदस्यता ग्रहण कराई। ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा। तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज रवाना हो गए। कश्मीर के श्रीनगर में फिर से आतंकियों का बोलबाला शुरू। अब समाचार विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व MLC सलीम परवेज को ज्यादा जीव की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद रहे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व MLC सलीम परवेज को ज्यादा जीव की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद रहे। पारिवारिक पार्टी होता है, सत्ता संघर्ष होता है, तो सत्ता संघर्ष है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उनका आंतरिक मामला है। दावा है कि दोनों सीट जीतेंगे वो लोग। अब दावा तो कोई भी कभी भी कर सकता है। दावा तो उनके पिताजी भी 15 साल से कर रहे हैं। तेज प्रताप कांग्रेस का एक तरह से संदेश दिया है, घोषणा की है। उनको जानिए, उनके पारिवारिक मामला है, उनको कुछ नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी के जो है समर्थन तेज प्रताप ने किया, प्रचार करेंगे। हमको ऐसे ही मेरे पास काफी वोट है। वहीं दूसरी ओर ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। कहा, तेजस्वी 9वीं फेल है, उसे कुछ नहीं मालूम कि रोजगार कैसे मिलता है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैंपेन की तैयारी चल रही है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। ललन ने कहा कि 9वीं पास तेजस्वी को उसको कुछ मालूम नहीं है कि रोजगार कैसे मिलता है। का ये उनका पारिवारिक पार्टी, जहाँ भी पारिवारिक पार्टी होती है वहाँ परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष होता है। तो वो पारिवारिक पार्टी है, ये उनका आंतरिक मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं। तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में आपकी लड़ाई किससे है? किसी से एक लड़ाई नहीं है। आप देख लीजिएगा, परिणाम आने दीजिए। अपार बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे दोनों जगह। अच्छा, संयुक्त कैंपेन चलाइएगा आप लोग? अभी तक तो बीजेपी के नेता क्षेत्र में नहीं उतरे हैं। सब जगह जाएंगे। कभी तक तो दशहरा था, आप कहीं गए थे क्या दशहरा तक? तो दशहरा में के बाद अब लोग जाएंगे संयुक्त कैंपेन भी। तेजस्वी को कोई रोजगार का, जो 9वां पास है, उसको रोजगार के बारे में कोई मालूम है? रोजगार कैसे मिलता है? रोजगार में नीतीश कुमार जी ने जो रोजगार में पिछले 16 साल में जो BPSC में या आपको अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से या सिपाही की भर्ती में या दरोगा की भर्ती में जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, वो अपना इतिहास देख लें कि अपना उन्होंने क्या किया है 15 साल में माता पिता जब शासन कर। तेज प्रताप ने कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन की बात कही थी। जब यह बात आज तेजस्वी यादव से पूछी गई तो उन्होंने साफ कह दिया, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। आपको बता दें, तेजस्वी यादव आज तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। तेज प्रताप ने जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अतिरिक्त कुमार को समर्थन देने की बात कही, इस पूरे मामले की जानकारी को कहीं तेजस्वी यादव को ना बता दे, आज तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। और जब मीडिया ने सवाल किया तेज प्रताप यादव को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ जदयू के 2 विधायक शशि भूषण हजारी मेवालाल चौधरी के निधन का जिम्मेदार नीतीश कुमार और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया गया। आज दोनों स्वर्गीय विधायक का निधन हो गया है, तो नीतीश जी वहाँ जाकर के क्या बोलेंगे, वहाँ की जनता से क्या ये बोलेंगे कि लोग फ़ोन करते रह गए अपने इलाज को लेकर के माननीय विधायक, और बिहार सरकार जो है इतना हेल्थ सिस्टम बिगड़ा हुआ था, खराब था कि कोई अधिकारी भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, भर्ती भी नहीं करा पाया, जाकर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। जो माननीय मेवालाल चौधरी जी हैं वो एक निजी अस्पताल में पटना में भर्ती हो, और जो शशि भूषण हजारी साहब जो जिनका निधन हुआ वो पटना नहीं बल्कि दिल्ली जाकर के इलाज उन्होंने कराना है। तो बिहार का जो हेल्थ सिस्टम जो बिगड़ा है इसके मात्र कारण नीतीश कुमार जी हैं। तो ये कौन से मुंह से वहां जाकर के वोट मांगेंगे? आप तो बड़ा आरोप लगा और नीति आयोग में सबसे आरोप क्या है? तो सिर्फ आप तो कह रहे हैं ना कि दोनों के मौत की जिम्मेदारी एक तरह से सरकार है। खराब स्वास्थ्य सिस्टम है। दिस इज अ फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम, एंड नॉट ओनली हेल्थ सिस्टम बट द फेलियर ऑफ नीतीश कुमार जी। हेल्थ सिस्टम के कारण दोनों विधायक मरे। और हम कोई बात हवा में नहीं बोलते, उन्हीं की सरकार है केंद्र में, एक ही गठबंधन की, और वही गठबंधन की सरकार का नीति आयोग रिपोर्ट देता है कि बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम जो है सबसे फिसड्डी है, पीछे से नंबर 1 है। आपको पता है दशहरा था और विजयदशमी जो है बिहार की जनता एनडीए को पराजित करा करके असल में विजयदशमी मनाएगी। गरीबी, बेरोजगारी, अफसरशाही, अपराध, भ्रष्टाचार जो सुशासन ने देने का काम किया है, बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना रखा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है। और जब से नई सरकार बनी है कोई एक योजना बता दीजिए जो धरातल पे काम कर रहा हो। हर जगह जो है भ्रष्टाचार सब लोगों ने देखने का काम किया है और लोग ऊब चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। और तारापुर की जनता और कुशेश्वर स्थान की जनता भले ही पिछला चुनाव जदयू के खाते में गया, लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो दोनों उम्मीदवार हैं भारी मतों से विजय प्राप्ति करेंगे और सत्ता में बैठे जो तानाशाह रवैया अपना रहे हैं उनको सीधा संदेश भेजेंगे कि अब बस बहुत हुआ, अब आपसे बिहार चल नहीं रहा, आप थक चुके हैं। 50 में निकलेंगे, शाम में, देर शाम में हम निकलेंगे। 2-3 दिन हम पहले तारापुर में रहेंगे, उसके बाद कुशेश्वर स्थान जाएंगे और बाद में जो होगा वो फिर हेलीकॉप्टर से जब प्रचार होगी, जब सभा होगी। लालू जी आ रहे हैं क्या? लालू जी आ रहे हैं क्या? लालू जी की खबर है तो बड़े इच्छुक हैं आने के लिए, हम जाके मुलाकात भी किए थे और आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम लोगों ने कंसल्ट किया है, जैसा डॉक्टर अपना राय बताएंगे उसी हिसाब से, क्योंकि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी है। और क्योंकि चुनावी सभा में आप लोग सब लोग जानते हैं एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से अभी वो आना चाहते हैं तो उसको लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर अपना फाइनल राय नहीं बताएंगे, जब भी आना होगा 2-3 दिन पहले ही वो राय बता पाएंगे डॉक्टर। तब कह रही है कि लालटेन चलने वाला नहीं है चुनाव में। सबसे बड़ी पार्टी बनाया बिहार की जनता ने, बेईमानी के बाद भी 1,56,00,000 हमारे गठबंधन को वोट मिला, मात्र 12,000 का डिफरेंस रहा बेईमानी के बाद भी। कितना पोस्टल बैलेट रद्द किया उसके बाद भी, अब बोले लालटेन नहीं जल रहा। बिजली की किल्लत देख रहे क्या है पूरे देश में, बड़ा खेला हो रहा है। चलिए, कन्हैया कुमार 22 तारीख को आने वाले हैं, चुनावी प्रचार करेंगे, लग रहा है कन्हैया कुमार के आने की वजह से बहुत प्रचार में तो हर पार्टी के 20-20 स्टार प्रचार है। दर्शकों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground
for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में बिहार का एक और लाल हुआ आतंकियों के गोलियों का शिकार। पिछले 2 वर्षों से श्रीनगर के ईदगाह रोड में ठेले पे बेचता था पानी पूरी। आतंकियों ने आज उसे बनाया अपना शिकार। इस घटना के बाद टारगेट किलिंग के मुद्दे पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जताया शोक। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में प्रदेश के बांका जिला के बाराहट प्रखंड के रहने वाले अरविंद कुमार साह की हत्या कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को काफी दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले में मृत अरविंद कुमार साह के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं के नियम अनुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में आतंकियों के कायराना हमले में बिहार के लाला अरविंद कुमार शाह जी के निधन की खबर सुन मैं बहुत ही दुखी हूँ। आगे उन्होंने कहा कि इन्हें मारने वाला मानव नहीं दानव है। यह आतंकी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। शोक की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी अरविंद की श्रीनगर में आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस संबंध में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें बताया कि शाह के पार्थिव शरीर को बिहार भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उनके परिजनों को तत्काल 11 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बांका के परघरी गांव का रहने वाला अरविंद कुमार शाह बीते कई सालों से श्रीनगर शहर में रहकर ठेले पर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। इसी क्रम में शनिवार की शाम वह रोज की तरह शहर के ईदगाह क्षेत्र में गोलगप्पे बेच रहा था। उसी दौरान हथियार से लैश आतंकी आए और उस पर ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। इस घटना में उसकी मौके पर मौत हो गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। गौरतलब है कि बीते दिनों में भी श्रीनगर में बिहार के भागलपुर जिले में रहने वाले वीर रंजन पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह भी 2.5 साल से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। अब उसकी हत्या के बाद एक और बिहारी की हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद टारगेट किलिंग के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बिहार के अरविंद कुमार शाह की आतंकवादियों द्वारा निर्मम की गई हत्या निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अविलंब मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया उनके परिजनों को देने की घोषणा की है एवं सर्व संसाधन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो उन्हें सुविधा दी जा सकती है निश्चित तौर पर उनके परिवार को दिया जाएगा। आश्चर्य इस बात की है कि इस तरह के नृशंस हत्याओं के दौर पर भी जो भारत के विपक्षी दल हैं एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वोट की राजनीति उन्हें आखिर कहां पहुंचा दिया है। लेकिन भारत की जनता सजग है। भारत की जनता इस तरह के पाक समर्थित आतंकवादियों के द्वारा किए जा रहे नृशंस हत्याओं के खिलाफ में एकजुट है। भारत ऐसे आतंकवादियों के सिर को कुचलेगी। राजधानी पटना की एक प्रख्यात मॉडल
मोनी रॉय को कुछ बदमाशों ने उनके ही घर के बाहर उनकी बेटी के नज़रों के सामने गोली चला दी थी। यह सब देख बच्ची काफ़ी भयभीत हो गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। घटना को अंजाम देते ही गुंडे तो वहां से फरार हो गए। बच्चे की चीख सुनने के बाद परिजन बाहर निकले और मोनी रॉय को नज़दीकी अस्पताल में लेकर गए। आपको बता दें, इलाज के दौरान आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब मोनी रॉय की मृत्यु हो गई है। परिजन काफ़ी आक्रोश में है। वहीं पटना पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आई है, जहां चर्चित मॉडल मोना राय ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मंगलवार की देर रात अपराधियों ने मोना राय को गोली मारी थी, जिसके बाद से गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में उनका इलाज जारी था। आज सुबह 4 बजे के आसपास मोना राय के इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिस मॉडल को बदमाशों ने गोली मारी उसका नाम अनीता देवी उर्फ मोनी रॉय है। मोना 36 साल की हैं, जो मॉडलिंग करती हैं। मोना घर का भी कामकाज संभालती थी। बीते मंगलवार को शाम में मोना अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकली थी। देर शाम लगभग 8:30 बजे के करीब स्कूटी से वापस घर आई थी। उसने बेटी को घर के अंदर किया। फिर जब स्कूटी को अंदर कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। यह पूरा वाक्य मोना की बेटी के सामने हुआ है, जिसे देखकर वह घबरा गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मोना रॉय की कमर और जांघ में गोली लगी थी और डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई थी। इस घटना के बाद पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल मृतकों के परिजनों का आक्रोश चरम पर है और वह तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गई थी मंदिर से पूजा करके आ रही थी और जैसे ही मेरी बेटी दरवाज़ा खोली और वो गाड़ी घुसाने लगी, उसी क्रम में पीछे से 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए और गोली मारकर निकल गए पूजा करने के लिए। आज मंदिर से पूजा करके आज 8:20 में अपने दरवाजे तक पहुंची थी। उसी क्रम में ये घटना घट गया। सर हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो लोग आज हेलमेट पहने हुए था और हेलमेट में क्या पता चलेगा कि कौन है। वो आज गाना वाना बनाती थी और आज ये अभी मॉडलिंग का जो हुआ था प्रोग्राम गांधी मैदान में हुआ था ना, अभी उसमें वो भाग ली थी, उसमें जीती थी 2nd पोजीशन पे। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सलीम परवेज को ज्यादा जीव की सदस्यता ग्रहण कराई। ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा। तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज रवाना हो गए। कश्मीर के श्रीनगर में फिर से आतंकियों का बोलबाला शुरू। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।